नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सतीश शर्मा है। मैं कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एससीजी अब्दुल रज़ाक अंसारी कैंसर हॉस्पिटल इरदा में कार्यरत हूँ। एक टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे मैं बहुत सारी क्वेरी आ रही हैं, बहुत सारी क्वेरी होती है कि जैसे कैंसर के इलाज में इम्यूनोथेरेपी क्या है और ये कैसे कीमोथेरेपी से अलग है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कोई भी कैंसर है उसको मेडिकल ऑन्कोलॉजी में 3 तरीके से उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहला है कीमोथेरेपी, दूसरा है टारगेट थेरेपी और तीसरा है इम्यूनोथेरेपी। तो जो कीमोथेरेपी है उसके बारे में आप लोग जानते हैं, उसको हम जनरली 21-21 दिन पे देते हैं, जैसा रेजिमेंट होता है। और कीमोथेरेपी जैसा है थोड़ा वो टॉक्सिक होता है, बोन मैरो सप्रेशन साइड इफ़ेक्ट्स के चांस ज़्यादा रहते हैं। और इसको जो है ये हमारा सबसे पुराना पद्धति है। इसमें नई नई तरीके की दवाई आ रही हैं, पर इसमें कहने के बाद भी साइड इफ़ेक्ट्स तो थोड़े ज़्यादा होते हैं। एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है कि इम्यूनोथेरेपी क्या है और कौन कौन से पेशेंट इसको ले सकते हैं। तो जैसे मैं बता दूँ, इम्यूनोथेरेपी जैसे हमारे बॉडी में कैंसर होता है क्योंकि जो इम्यून डिसरेगुलेशन है, जो इम्यून सेल्स जिनको कैंसर के सेल्स हटाने चाहिए थे, जो बहुत ही प्रिकर्सर फॉर्म पे थे, उनको अपने इम्यून सेल्स हटा नहीं पाते हैं। तो एक काइंड ऑफ इम्यून डिसरेगुलेशन होता है। तो हमारा जो इम्यूनोथेरेपी का ड्रग होता है, वो जो इम्यून डिसरेगुलेशन है जिसके चलते कैंसर हो रहा है, वो उसको ठीक करता है, वो उसको बाईपास करवाता है। तो इसके थ्रू क्या होता है कि हमारी इम्यून सिस्टम फिर से एक्टिव हो जाती है और वो उसके थ्रू वो कैंसर को क्लियर करने में हमारी मदद करती है, वो कैंसर को ख़त्म करने में हमारी मदद करती है। तो जो इम्यूनोथेरेपी है, जनरली हम जो बहुत फ्रीक्वेंटली एससीजी रांची में यूज़ कर रहे हैं, वो सीए लंग में, कार्सिनोमा लंग में यूज़ कर रहे हैं। हमने इसको कार्सिनोमा ब्रेस्ट में यूज़ किया है, हमने रीनल सेल कार्सिनोमा जो किडनी के कैंसर्स होते हैं उसमें यूज़ किया है, हमने सीए स्टमक में यूज़ किया है। और हमारे पास जो इम्यूनोथेरेपी का यहाँ पे जो डेटा है, जो हम सारे एससीजी का डेटा मिला के बोले एससीजी रांची में, तो मोर देन 500 लोगों को हमने इम्यूनोथेरेपी यहाँ अभी तक दिया है। और जैसे इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ऐसा नहीं कि इसमें बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, पर हाँ, जो आप कीमोथेरेपी के साथ जनरली जो साइड इफ़ेक्ट्स देते हैं, जैसे मुंह में छाले आ जाना, बाल चले जाना या फिर वीकनेस होना, इसके साथ वो कम है। दूसरा है कि जैसे कीमोथेरेपी देने के बाद 1 से 2 दिन या 3 से 4 दिन, बहुत सारे पेशेंट 10 दिन तक भी वीकनेस महसूस करते हैं। इम्यूनोथेरेपी के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बार हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं, तो इम्यूनोथेरेपी देने के बाद हम उनको 3 to 4 डेज़ में हम फिट टू वर्क का सर्टिफिकेट दे देते हैं, डिपेंडिंग कि वो कैसा टॉलरेट कर रहे हैं। पर हमारे 4-5 पेशेंट तो ऐसे हैं जो इम्यूनोथेरेपी लेने के बाद 3-4 दिन पे काम ज्वाइन कर लेते हैं, उनको साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। दूसरा एक डिफरेंस है कीमो और इम्यूनोथेरेपी में, जैसे कि कीमोथेरेपी आपने देखा होगा कि ये जनरली 2 ड्रग्स होते हैं और उसमें जो टाइम है 6 to 7 आवर्स लगता है, 3-3 घंटे का इन्फ्यूजन होता है। इम्यूनोथेरेपी जनरली बहुत ही शॉर्ट टाइम में दिया जाता है, 30 मिनट्स to 60 मिनट्स में हम इसको ख़त्म कर देते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। हालांकि साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो बिल्कुल ही नए तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे वो हो गया डायबिटीज़ का हो जाना, या थायराइडाइटिस हो जाता है, या किडनी में, लंग में और इम्यून डिसरेगुलेशन के चलते निमोनिया हो जाना। तो ये सब साइड इफ़ेक्ट्स इनके साथ है, इम्यूनोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स है। दूसरा हम ऐसा बोलते हैं कि बहुत सारे कैंसर हैं जिसमें इम्यूनोथेरेपी कीमोथेरेपी से कारगर है। ऐसा नहीं है कि हर एक कैंसर में इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी से ज़्यादा कारगर है, पर कुछ डिजीज़ जैसे मैलिग्नेंट मेलानोमा या फिर लंग है, जो आपका एडेनोकार्सिनोमा लंग है, उसमें डेफिनेटली जो इम्यूनोथेरेपी है और वो काफ़ी सुपीरियर है नॉर्मल कीमोथेरेपी के हिसाब से। लोग जनरली पूछते हैं कि आप कौन से स्टेज में इम्यूनोथेरेपी कर सकते हैं, तो जनरली हम स्टेज 4 में इम्यूनोथेरेपी करते हैं। हालांकि अब जो नई स्टडीज़ आ रही हैं उसमें हम स्टेज 3 में भी इम्यूनोथेरेपी का यूज़ है और इसको हम लोग ने यहाँ यूज़ किया है, स्टेज 3 में भी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तीसरा एक डिफरेंस आता है कॉस्ट का। जो कीमोथेरेपी का कॉस्ट है और जब इम्यूनोथेरेपी का कॉस्ट आएंगे, हालांकि इम्यूनोथेरेपी बिल्कुल ही अभी हाल फिलहाल में आया है, तो एक नया ड्रग है, तो जो कॉस्ट है इम्यूनोथेरेपी का वो ज़्यादा है कीमोथेरेपी के कंपैरिजन में, और ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा है। और इसको ऐसा हमें लोग पूछते हैं कि अगर हमें 3 साइकिल लिया इम्यूनोथेरेपी या 4 साइकिल इम्यूनोथेरेपी लिया तो क्या आप ठीक होने की गारंटी देती है? नहीं। जो रिस्पांस रेट है कीमोथेरेपी में का जो रिस्पांस रेट है
उससे थोड़ा ही इम्यूनोथेरेपी का रिस्पांस अच्छा है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसा है जो हमारा डाटा मैच्योर होना बाकी है कि इम्यूनोथेरेपी दे के हमें कितना फ़ायदा होता है या उससे कितना होता है। पर डेफिनेटली बहुत सारे कैंसर में है जिसमें इम्यूनोथेरेपी काफ़ी सुपीरियर है, जो इनिशियल डाटा हमें मिले उसमें काफ़ी सुपीरियर है। चौथा, ये अगर बहुत सारे हैं जो हमारी सरकारी योजनाएं हैं जैसे आयुष्मान भारत को, उसमें हमें कीमोथेरेपी ही हमारे पास अवेलेबल है और इम्यूनोथेरेपी हमारे में उसमें अवेलेबल नहीं है। और इसका भी जो साइकिल है इनकी, जो साइकिल जैसे कीमोथेरेपी का साइकिल 21 डेज़ पे हम देते हैं, इम्यूनोथेरेपी का साइकिल 21 डेज़ पे भी कर सकते हैं और डे 1 डे 15 करके भी होता है। हालांकि जो रिस्पांस है वो जैसे हम कीमोथेरेपी पे 3 महीने में पेशेंट को इवेलुएट करते हैं, वो सेम तरीके से हम इसमें भी इवेलुएट करते हैं। हर एक 3 महीने में हम इम्यूनोथेरेपी दे के फिर पेशेंट को इवेलुएट करते हैं कि रिस्पांस कैसा है। कीमो और इम्यूनोथेरेपी की बात करें तो कीमोथेरेपी के लिए सिर्फ आपको हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस चाहिए होता है कि भाई कैंसर है, ये एडेनोकार्सिनोमा है या स्मॉल सेल कार्सिनोमा, उसके हिसाब से हम दे सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी के लिए हमें थोड़े ज़्यादा टेस्ट करने पड़ते हैं, जिसको हम बहुत बार PDL1 या CPS स्कोर या MSI हाई करके एक होता है जो हम NGS पैरा नेक्स्ट जीनोम सीक्वेंसिंग जो होता है उसके थ्रू ये करते हैं, या फिर IHC के थ्रू करते हैं। और इसके हिसाब से बहुत बार हम डिसाइड करते हैं, जैसे बहुत बार हमारे पास पेशेंट आते हैं कि हमें लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर है और हम कीमोथेरेपी नहीं लेना चाहेंगे, आप हमें इम्यूनोथेरेपी ही दीजिए। तो बहुत बार ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि अगर उनके मार्कर्स निगेटिव आते हैं तो हम उनको इम्यूनोथेरेपी नहीं दे सकते, और इम्यूनोथेरेपी का उनमें फ़ायदा भी कम देखने को मिला है। और ऐसी गाइडलाइंस भी नहीं है कि अगर मार्कर्स निगेटिव रहें तो हम सिर्फ इम्यूनोथेरेपी दें। बहुत जगह क्या होता है कि कीमो के साथ हम इम्यूनोथेरेपी कंबाइन भी करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कीमो इम्यूनोथेरेपी करते हैं, जिसमें बहुत बार मार्कर्स निगेटिव होता है। तो कीमो और इम्यूनोथेरेपी को हम कंबाइन करके उसको एक साथ एडमिनिस्ट्रेट करते हैं और उसके भी रिस्पॉन्स रेट अच्छे होते हैं। जैसा कि जो कॉस्ट है, एक है कि अगर समराइज़ करना हो मुझे तो जो रिस्पांस है डेफिनेटली बहुत सारे कैंसर में कीमोथेरेपी से अच्छा है, बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं, पर वो डिफरेंट टाइप के साइड इफ़ेक्ट्स है। बट जो रिस्पांस जो आपको आता है वो कितना ड्यूरेबल रिस्पांस होता है, कितने देर तक रहेगा, उसका डाटा अभी तक हमारे पास मैच्योर नहीं है। और जो भी आप देखना चाहेंगे लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या जिसमें भी इम्यूनोथेरेपी का है, वो सारी जो ड्रग्स है हमारे SCG रांची हॉस्पिटल इरबा में अवेलेबल है। और लगभग जितने भी इम्यूनोथेरेपी के ड्रग्स जो रेस्ट ऑफ द इंडिया में हैं, जो भी इंडिया में अवेलेबल है, वो हमारे रांची सेंटर में अवेलेबल है। एंड हम इसको बहुत ही फ्रिक्वेंटली कर रहे हैं। बहुत फ्रिक्वेंटली बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो इम्यूनोथेरेपी ले रहे हैं और उनसे उनको अच्छा रिस्पांस है। तो अगर मुझे समराइज़ करना हो तो मैं बोलूँगा कि इम्यूनोथेरेपी इज़ अ वे टू गो, बट स्टिल हमारे पास डाटा का और आना, मैच्योर होना बाकी है। पर डेफिनेटली बहुत सारे आप कैंसर्स में, बहुत सारे सिनेरियोज़ में इम्यूनोथेरेपी इज़ बेटर देन कीमोथेरेपी।